तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले काशी को बड़ी सौगात मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी के टाउन हॉल और बेनियाबाग में 2 हाईटेक अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात देने की तैयारी में है, इसलिए तेजी से इस पर काम भी किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा की बहती धारा का नजारा खास होता है। ये तस्वीरें लोगों को आकर्षित करती हैं। लोग गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नगरी की अब तस्वीर बदलने लगी है। काशी को क्योटो बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है और उसकी पहचान हाईटेक सिटी के रूप में लोगों के दिलों में राज करे, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सरकार जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वाराणसी के बेनियाबाग में 90 करोड़ की लागत से हाईटेक पार्किंग तैयार कर रही है। इस पार्किंग में 600 से ज्यादा वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था है, जबकि टाउन हॉल में 23 करोड़ की लागत से बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग में 350 वाहनों को खड़ा करने के लिए निर्माण हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं काशी में हो रहे विकास की पहचान है, जिसको जमीन पर उतारा जा रहा है। हमारा टारगेट है दोनों पार्किंग्स लगभग पूरी होने के अंतिम कगार पर चल रही है। मैंने खुद टाउन हॉल और बेनिया की पार्किंग का निरीक्षण किया था, तो दोनों हमको लगता है कि इस वर्ष से पहले ही हम इसको पूरी करके इनको लोकार्पण कर देंगे। पार्किंग की सौगात देने की जल्द तैयारी है, इसलिए दोनों प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है, ताकि काशी में आने वाले पर्यटकों के साथ काशी वासियों को जाम से मुक्ति मिल सके और उन लोगों को आराम मिल सके जो लोग काशी की गलियों में अपने वाहनों को पार्क करने के लिए जगह खोजते फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए न सिर्फ हाईटेक पार्किंग तैयार की जा रही है, बल्कि फुटबॉल गार्डन, चेक गार्डन, मंकी बार, ओपन जिम, जूडो प्रैक्टिस एरिया भी बनाया जा रहा है, ताकि खाली समय में लोग ऐसी जगहों पर जाकर टाइम पास कर सकें। मल्टी लेवल पार्किंग में ये रहेगा कि आप गाड़ी और एवं दोपहिया और चार पहिया दोनों पार्क कर सकते हैं, और ये बहुत ही व्यस्त इलाकों में है, तो ये तो जरूर है कि इनसे बहुत ही ट्रैफिक को बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। और टाउन हॉल भी जैसे आपको पता है कि उसको हमने पार्किंग के साथ लैंडस्केपिंग भी किया है कि मान लीजिए जैसे वहाँ पे लोग आते हैं खरीदारी करने के, अपनी गाड़ी पार्क करके थोड़ा वहाँ बैठ के पार्क में भी अपना रेस्ट कर सकते हैं और अपना एक लैंडस्केपिंग का एंजॉय कर सकते हैं। वैसे शहर की नई सूरत की स्क्रिप्टिंग को अब जमीन पर उतारा जा रहा है, शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इन तस्वीरों को जब मुकम्मल सूरत मिल जाएगी तो शहर को नई पहचान भी मिल जाएगी। इसके लिए काशी में तैयारी की जा रही है। जल्द ही काशी वासियों को 2 बड़े तोहफे मिल जाएंगे। इसके लिए वैसा ही इंतजाम किया जा रहा है। वैसे ही शहर की बदलती सूरत के बीच इन मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को पार्क करने के लिए जगह मिलने से जाम से किनारा मिल जाएगा। वाराणसी से नेटवर्क 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और काशी की आबो हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद इस दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जो अब जमीन पर नजर आने लगे हैं। शहर में धूल धक्कड़ के बीच चलते वाहनों से निकलते धुएं को देखकर अक्सर लोगों का मन खिन्न हो जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने के लिए काशी में नए वाहनों को उतारने की तैयारी है। वाराणसी की आबो हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बारी है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा चार्जिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। काशी की आबो हवा को साफ करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। 50 बसें पहले खेप में बनारस पहुंच रही हैं, जिनके लिए मिर्जा मुराद में चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से एक चार्जिंग स्टेशन बाबतपुर एयरपोर्ट से कैंट स्टेशन के बीच में यानी कि बनाया जा सकता है, ताकि 2 बड़े चार्जिंग स्टेशन होने से बसों के चार्ज होने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे काशी में गंगा के किनारे सीएनजी स्टेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है, ताकि काशी में चलने वाले वाहनों को पर्याप्त गैस मिल सके, जिससे शहर की आबो हवा को शुद्ध रखने में मदद मिल सके। इस तस्वीर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले शहर में सीएनजी पंप खोले गए, ताकि लोग पेट्रोल और डीजल से निकलकर सीएनजी की तरफ मूव कर सकें। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसको गंगा किनारे की जमीन पर लगाया जा रहा है। पहला शहर है जहां पर सीएनजी से नाव चलाई जा रही हैं।
अस्थाई स्टेशन सीएनजी का यहाँ बनाया गया था, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब ये स्थायी स्टेशन भी बनाया जा रहा है। नाव में सीएनजी किट लगाई गई, लेकिन बाढ़ में सीएनजी स्टेशन डूबे नहीं, इसके लिए ये ऊंचाई पर खिड़किया घाट पर ये स्थायी स्टेशन बन रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर नाव को भी सीएनजी मिलेगी और गाड़ियों को भी सीएनजी मिलेगी। काशी की सूरत बदल रही है, लेकिन प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को जमीन पर उतारा जा रहा है, ताकि लोगों को दम घुंटू जीवन से राहत मिल सके। इसके लिए प्रशासन उन लोगों के साथ भी बैठक करने की तैयारी कर रहा है, जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। के पदाधिकारियों के साथ और सभी संबंधित स्टेक होल्डर के साथ कौन कौन से रूट में बसेस चल सकती हैं और उसमें कहाँ पे हम लोग को इनके अलग अलग स्टॉप्स बनाने हैं, वो हम लोग उसको शीघ्र ही पूर्ण करके हम लोग इसको संचालित करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और इसकी टिकटिंग सिस्टम भी स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम के माध्यम से होगी, जो आपके मोबाइल फ़ोन या अन्य जो हमारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनके द्वारा उनको बुक भी किया जा सकेगा। हाईटेक होते शहरों के बीच हाईटेक सुविधाओं को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और पुरानी परंपराओं से लोग बाहर निकल सकें। इसीलिए प्रयागराज रोड पर मिर्जा मुराद में बड़ा चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिसको एयरपोर्ट से जोड़ने की दिशा में सोचा जा रहा है। विजिबिलिटी बनेगी तो एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन एयरपोर्ट में बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन मैंने कहा कि अभी वो फाइनलाइज नहीं है। अभी जो फाइनलाइज है वो मिर्जा मुराद में है। बाकी जो अभी स्टडी चल रही है कि उसकी फिजिबिलिटी कहाँ से और बन सकती है, तो वहाँ पर भी कुछ अल्टरनेटिव छोटे चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। तो अब मानकर चलिए, आने वाले समय में शहर की बदली हुई सूरत दिखाई देगी, जब हाईटेक शहर में हाईटेक बसों का संचालन होगा। तो पहले सीएनजी से गाड़ियां, फिर सीएनजी से नाव और अब इलेक्ट्रिक बसें चलने के बाद निश्चित तौर पर काशी की आबोहवा एक बार फिर वैसी ही साफ होगी, जिसका वर्णन पुराणों में सुनने को मिलता है, जिसका वर्णन अक्सर हम आप बुजुर्गों से सुनते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। प्यारे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मदाबाद इलाके के वासुदेवपुर गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या, जमीन की खरीद फरोख्त में पैसों के लेन देन का विवाद। इटावा में मोबाइल टावर के अंदर एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, वारदात से इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही जांच। फतेहपुर में असोथर के रामगंगा नहर में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। शाहजहांपुर में नल पर पानी भरने को लेकर विवाद, एक महिला की लाठियों से पीट कर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भदोई में कोईरौना इलाके के भीखीपुर गांव में जमीन विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट, एक भाई गंभीर रूप से जख्मी, हॉस्पिटल में भर्ती। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज कर्मचारी का शव मिला, पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को सरेराह दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में दबंगों ने विवाद के बाद सैगल नर्सिंग होम में की तोड़फोड़, महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा के शाहगंज इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, वीडियो वायरल हुआ। औरैया के एरवाईकुली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बांदा में बदौसा इलाके के पोहार गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बाराबंकी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पैसा वापस न देने पर नाराज महिला ने मंडल अध्यक्ष को सरेराह पीटा। सहारनपुर के संभल लेड़ी गांव में विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार, मारपीट में लोग घायल भी हुए। लखनऊ के जल संस्थान के कर्मचारी के फोन न उठाने पर मारपीट, इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी को फोन न उठने पर जलकल विभाग के जेई पर पीटने का आरोप। कासगंज के अमापुर कोतवाली के बरसौंडा गांव में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार।
चित्रकूट के शहर कोतवाली इलाके में एक गांव में विधवा महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपी ने असफल होने पर महिला को गंभीर रूप से पीटा भी। शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम जब्त की। पुलिस ने इस इलाके में इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की और उसके पास से 50,000 रुपए बरामद किए। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों में 2 महिलाएं भी। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 तस्करों से 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। 1,75,000 बताई जा रही चरस की कीमत। बागपत के बड़ौत में बैंक पैसे जमा कराने आए अमीन से 2.5 लाख रुपए की चोरी। पैसे की चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। नोएडा में साइबर क्राइम टीम ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन साइट अमेजन की मदद से करते थे लाखों की ठगी। सहारनपुर के बादशाही बाग रोड से पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 4 साल पहले स्टोन क्रशर मालिक से लूट के बाद से फरार चल रहा था। गोरखपुर के चौरी चौरा में घर से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने 5 घंटे में बरामद किया। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की अवध क्षेत्र की बैठक संपन्न। बैठक में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा, बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। और अब बात एक लिफ्ट की करते हैं जो 24 साल से बंद थी। 24 साल बाद उसे लिफ्ट को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। लिफ्ट के अंदर था एक नर कंकाल। 24 साल बाद खुले लिफ्ट से निकला कंकाल। लिफ्ट की कंकाल मिस्ट्री। यह है बस्ती का ओपेक कैली हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की एक लिफ्ट पिछले 24 सालों से बंद पड़ी थी। लिफ्ट को खोलने का काम शुरू हुआ और जब लिफ्ट खोली गई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफ्ट के अंदर मिला एक नर कंकाल। फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कंकाल की पड़ताल शुरू की गई। कंकाल कपड़ों में लिपटा हुआ था। 24 साल से ये कंकाल इस लिफ्ट के अंदर कैद था। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल के सैंपल लिए और उसे जांच के लिए भेजा गया। 1991 में लिफ्ट का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन लिफ्ट खराब होने के बाद उसे ठीक नहीं कराया गया। 24 सालों से लिफ्ट बंद पड़ी थी। कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था। उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम है वो मौके पर गई। मेरे द्वारा भी वहाँ घटनास्थल का या मौके का निरीक्षण किया गया और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो ताकि इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर ये नर कंकाल किसका है और कंकाल इस लिफ्ट में कैसे आया? क्या इस शख्स की हत्या की गई या फिर लिफ्ट में फंसकर उसकी मौत हुई थी? पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या 24 साल पहले किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लिफ्ट से कंकाल मिलने से पूरा अस्पताल सन्न है और सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ये नरकंकाल किसका है। 24 साल पहले जो जितने भी थानों पे गुमशुदगी की रिपोर्टें दर्ज हुई है वहाँ पे भी वो डेटा खंगाला जा रहा है, जिससे डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो गुमशुदा लोग हैं उनके परिजनों के डीएनए से सैंपल कराया जाए और इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से 24 साल के अंदर क्या कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी या ये लिफ्ट नहीं खोली गई तो किस तरह की ये बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। रहमान, न्यूज़ 18, बस्ती। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।